550 फीट से लेकर 575 फीट की गहराई पर जब किसान भाइयों को ब्लास्ट करने की ज़रूरत महसूस होती है, तब उन्हें कितने किलो बारूद लेना चाहिए, है ना। तो इससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता रहा हूँ, जिन्हें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लास्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 5 मिनट का काम है, लेकिन सावधानी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप लोग 550 से लेकर 575 फीट के बीच में बारूद लगाते हैं, तो उससे नीचे जहां बारूद विस्फोट होना है, उससे नीचे कम से कम 40-50 फीट का और गहरा होना ज़रूरी है। यदि बोर उससे और गहरी नहीं है और हम एकदम करारी 550 फीट यदि खुदाई किए, 550 से लेकर 575 फीट, और वहीं बारूद लगाते हैं, तो जो उसका डिस्ट्रॉय होगा, टूटेगा पत्थर, तो वहीं जाम हो जाएगा, उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिलेगा, और आपका पानी लगता भी है तो कोई काम का नहीं आएगा, पूरा वही जाम रहेगा, और पानी भी ये बाहर नहीं निकल पाएगी। थोड़ा बहुत उबाल आएगा, हल्का फुल्का पानी जो चाहिए हमको नहीं मिल पाएगी, और अंततः बोर का जो पानी है डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप 550 फीट से लेकर 575 फीट की गहराई पर बारूद लगा रहे हैं, तो उससे नीचे कम से कम 40-50 फीट का गैप होना ज़रूरी है। और ये नहीं है तो आपको वहाँ पर ब्लास्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अंततः आपका बोर बंद होगा। तो भाई, ये तो हो गई नीचे की एक बात। और यदि आपका बोर गहरा है, 550 से 575 फीट की से भी और ज़्यादा गहरा है, तो फिर आप जब उस गहराई पर जहाँ पर आप बारूद लगा रहे हैं, तो वहाँ पर पहले से आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। आपको यह ध्यान देना है कि खुदाई के दौरान वहाँ पर पानी मिली थी कि नहीं मिली है, कितनी पानी मिली है ना। पानी यदि वहाँ पर मिली है तभी वहाँ पर बारूद लगाना, और नहीं मिली है तो वहाँ बारूद लगाने की भूल मत करना, क्योंकि डिस्ट्रॉय जहाँ पर होगा, यदि वहाँ पर पानी की धार नहीं है, या उसके 5-6-7 फीट की दूरी पर भी यदि पानी नहीं है, तो वो पत्थर टूट जाएगा भले, लेकिन वहाँ पानी नहीं आएगी। बारूद लगाने का फ़ायदा तभी मिलती है जब वहाँ से होकर पानी गुजर रही है, तभी मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये होगा नीचे की बात। अब रही बात, वो कितने फीट तक का तोड़ेगा, जो डिस्ट्रॉय होगा, जहाँ बारूद हो कितने दूर तक हिलाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी बारूद लगाओ नीचे में ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 फीट के जो अंतराल होता है ना ऊपर, उसी को डैमेज करती है, उससे ज़्यादा डैमेज नहीं करती है। चाहे आप कितना भारी भरकम लगा लो, हम कहेंगे कि वहाँ पर इतने किलो का बारूद लगा देंगे तो पूरा नीचे से ऊपर हिल जाएगा, तो वैसा नहीं है। जहाँ लगा के वहीं 25-30 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे अधिक कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोर का। अब ये तो हो गई नीचे की बात, लेकिन यार मैं एक बात बताना आया, थोड़ा से भूल ही रहा हूँ कि 550 से लेकर 575 फीट की गहराई में कितने किलो बारूद लगाना चाहिए। तो भाई एग्जैक्ट है 20 किलोग्राम बारूद लगा देना चाहिए। लगाने वाले तो वहाँ बहुत अधिक लगाते हैं यार, लेकिन 20 किलो बारूद बहुत होता है मेरे हिसाब से, जो अनुभव है मुझे इस लाइन में। तो आप लोग अपन 550 से लेकर 575 फीट की गहराई में अधिक से अधिक 20 किलोग्राम ही बारूद लगाएं, वो भी अच्छे क्वालिटी का, उतना काफ़ी है, डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है उतना। अब रही बात, ये नीचे की बात होगी। हम नीचे से जब ऊपर आते हैं, जब विस्फोट होगा, तो वहाँ जो बारूद जो फटेगा, तो उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, सीधा केसिंग के थ्रू ऊपर आती है एक। और दूसरा, जहाँ जो डिस्ट्रॉय होने के बाद जहाँ गैप मिलता है ना अंदर, वो अंदर बहुत दूर तक चली जाती है, बहुत दूर तक। अब ये 20 किलो बारूद फटेगा, अंदर में कितने दूर तक जाएगी उसका एग्जैक्ट अनुमान कोई नहीं लगा पाता। कभी कभी तो 1 किलोमीटर से भी आगे जगह चली जाती है, अगर जगह सही मिल गई उसको तो 1 किलोमीटर से आगे चली जाती है। हम लोग कहते हैं ना, गांव के इस छोर में बारूद हुआ यार, उसकी धमक दूसरे छोर में निकल रही है। इस बोर में बारूद हुआ, लेकिन दूर वाले बोर में मलमा आ रहा है, तो यही कारण है। उसको अच्छे से गैप मिल जाता है तो दूर तक रनिंग कर लेता है वो। जब वो नीचे रनिंग करेगा तो ऊपर कम आएगा, जो पानी निकलेगा ना बोर से, है ना, केसिंग से ऊपर पानी निकलेगा तो कम निकलेगा, क्योंकि एनर्जी वहाँ बढ़ जाती है। ये हो गया। यदि वहाँ गैप नहीं मिला तो सारी की सारी एनर्जी बाहर आएगी, वो भी केसिंग के बीचों बीच से।
तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि केसिंग को अच्छे से धांस लेना है चारों तरफ से सब्बल वगैरह से, और उसको अच्छे से लकड़ी हो या किसी और पेड़ पौधा से उसको केसिंग को बांध देना चाहिए, है ना, तब ब्लास्ट करो। नहीं तो हिलेगा तो फिर केसिंग टूट जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर तो केसिंग बढ़िया है लेकिन अंदर से टूट जाता है, ज्वाइंट उखड़ जाता है, ज्वाइंट के बीच से केसिंग फट जाता है, बीचों बीच फट जाता है, जैसे लकड़ी फाड़ते हैं ना ऐसा, वैसे बिल्कुल फट जाता है। एक चीज़ ये इस केसिंग की हो गई। और एक चीज़ और दिक्कत वाली होती है, जब भारी भरकम एनर्जी निकाल रही होती है तो जगह ढूंढती है। तो जहाँ हम केसिंग को ऐसे लगा रहे थे, नीचे वाले कोर काटे होते हैं ना, जगह कोर काट के बैठाए होते हैं, तो केसिंग के जो बैठाए उसके किनारे से चारों तरफ से एनर्जी बाहर से निकल जाती है, केसिंग के बाहर वाले हिस्से से। तो क्या होता है, वहाँ से उसकी जो कोर टूट जाती है। और ऊपर जब कभी भी बारिश होती है या वहाँ पानी का स्रोत मिलता है ऊपर में, तो वहाँ से वो जहाँ कोर टूटा है वहाँ से लगातार मलमा नीचे गिरता है, और नीचे पानी लगी भी है तो मलमा की वजह से सब बर्बाद हो जाता है। मलमा बार बार मोटर में जाएगी और मोटर जलकर राख हो जाता है। तो ये सावधानी बरतना है। यदि केसिंग नहीं हिलेगी तो कोर नहीं टूटेगा, मजबूत रहेगा। अच्छे से घास लेना है, उसको ऐसे चपक देना है, उसके बाद ब्लास्ट करने की सोचना है। इतनी सावधानी हो जाए ना, जब आपके पास में हाँ इतना है, मेरे सब चीज़ सफिशिएंट है, अनुकूल है ब्लास्ट करने का, तब आप लोग को एक और काम करना है। केसिंग में जितना पानी भर सके भर देना, चाहे टंकर मंगा के करना या आउटसाइड में कहीं बोर है उनसे पानी डाल देना। जब बोर में पानी पर्याप्त हो जाए उसके बाद आपको वहाँ बारूद लगा के विस्फोट करवाना है। वो भी अच्छे दुकानदार से बारूद खरीदना है, और उन्हीं के एजेंट या उनके जो वर्कर है, जो लाइसेंसधारी इसमें ट्रेन है, उन्हीं लोगों से बुलाकर करवाना है। तो यार, जब भी आप 550 फीट से लेकर 575 फीट की गहराई पर बारूद लगा रहे हैं तो आपको अधिकतम 20 किलो ले लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। लेने वाले तो विस्फोट करने वाले बहुत अधिक कराते हैं, मैं तो सुन के दंग रह जाता हूँ, है ना। लेकिन हाँ, ये इतना काफ़ी है यार। हमारी वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और आप लोग किसान भाई, आप लोग क्या अनुभव करते हैं, कितने किलो का बारूद लगाते हैं और आपको कि ये कैसा परिणाम मिलता है, तो उसको भी बताना। लेकिन हाँ, जब बारूद लगा रहे हो तो एक कंडीशन भी याद रखना, जहाँ बारूद लगा रहे हो वहाँ पत्थर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मलमा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉरी भाई बोला है इतनी गहराई पर इतना बारूद लगाना है, तो ऐसा मत करना यार। वहाँ पर मलमा है, दलदल है, तो नहीं लगाना है। वहाँ कंडीशन यही होना चाहिए कि एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी लगाना है, लूज है तो नहीं करना, बोर पट जाएगा, तो वो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो यार, हम फिर अगली वीडियो में हाजिर होंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलेंगे। जय जवाहर।